जब ये सारा घटनाक्रम हो रहा था, उसमें एक व्यक्ति था शाहबाज बेग, वो इस क्रांति को लीड कर रहा था, डिप्टी कमिश्नर था, बहुत ब्रीफ में बात कर रहा हूँ। वो हार गए, सब कुछ हो गया, वो अंडरग्राउंड हो गया। जनवरी के महीने में 58 में गिरफ्तार हो गया और अप्रैल के महीने में उसको आजीवन कारावास की सजा सुना दी। लेकिन कलकत्ता से चिट्ठी आई कि नहीं, इस आदमी को दोबारा दंड दिया जाए, दोबारा इस पर मुकदमा चला जाए। और जो हिसार किले के पास पीली कोठी है, आज बिल्डिंग है, एक कैटल फार्म का ऑफिस हुआ करता था, उस समय डीसी का और जज का ऑफिस था वो, वहाँ पर जज के बीच में और शाहबाज बेग के बीच में सवाल होते हैं। 14 सितंबर को, 18 सितंबर को उसको फांसी दी गई। तो जज ने 26 सवाल किए उससे। मैं 26 नहीं, केवल 2 सवालों का जिक्र करना चाहूँगा ताकि चीज़ें क्लियर हों। जज कहता है कि शाहबाज बेग, तेरे को 450 रुपये महीना नौकरी मिलती थी, 6 एकड़ में तेरा निवास था, तेरे पास 30 से ज़्यादा नौकर थे, तेरे पास 12 रथ और 24 घोड़े घोड़ियाँ थी, तू क्यों शामिल हुआ इसमें? कहना बहुत आसान है, 450 आज के नहीं, 10 रुपये 15 पैसे प्रति तोड़ा सोने का रेट था, तो 450 रुपये क्या रहे होंगे, आप अंदाज़ा लगाओ। तो शाहबाज बेग कहता है कि जज साहब, इसमें कोई शक नहीं कि मैं स्वर्ग सी नौकरी कर रहा था, लेकिन ये भी सच है कि मेरे यहाँ से आप जहाज भर भर के ले जा रहे थे, मेरे को तो थोड़ा सा दे रहे थे, लेकिन जब मेरे देश के लोगों को ये पता चला कि स्थितियाँ इस तरह की हैं और मेरी ये ड्यूटी थी कि मैं उनका साथ दूं, ना कि आपका साथ, और इसलिए मैं इसमें शामिल हुआ। तो जज आखिरी सवाल करता है, क्या तेरे को इसका अंजाम मालूम नहीं था? क्या जज साहब, मेरे को अंजाम मालूम ना हो ये आप कैसे कह सकते हैं? अभी आपने 9 जनवरी को दिल्ली के चांदनी चौक में राजा नाहर सिंह को फांसी दी, आपने उसके शरीर के टुकड़े किए, बैलगाड़ी में लादा, आपने उसको गंदे नाले में फेंका। आपने 18 जनवरी को हादसे में हुकमचंद जैन मुनीर बेग को फांसी दी, और हुकमचंद जैन हिंदू था, उसको आपने दफनाया। मुनीर बेग मुस्लिम था, उसको आपने जलाया। कहता जज साहब, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे जलाइए, मुझे दफनाइए, मुझे गंदे नाले में फेंकिए, लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, मैं इस मिट्टी में मिलूंगा, और जब मैं इस मिट्टी में मिलूंगा और इस मिट्टी में फिर नई वनस्पति, नया अनाज पैदा होगा, और जब नया अनाज पैदा होगा उसको मेरे देश की नई पीढ़ी खाएगी, और जब उसमें वो ताकत आएगी वो तुम्हें मिट्टी में मिला देगी। यही मेरा सपना है, यही मेरा ख्वाब है।